शक्तिशाली अगर राजा उभर के उठते हैं तो महापद्मानंद उठते हैं। महापद्मानंद शूद्रदासी के पुत्र थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वो पहले तो संकल्प ले लिए सर्व क्षत्रात्मक, यानी जितने भी क्षत्रिय हैं उनका नाश करने का उन्हें ठान लिया। और उसको जो महापद्मानंद थे, क्षत्रिय का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, उस दौर में 4 ही वर्ण व्यवस्था थी, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। अब जो सबसे छोटा शूद्र होता था उस दौर में, अब उस गद्दी पे बैठा, उसका नाम क्या था, महापद्मानंद। और जब वो गद्दी पे बैठेगा तो पहले तो उसका थोड़ा सा टाइटल समझ लेते हैं कि उसने कसम खा लिया कि हम क्षत्रियों का नाश कर देंगे। इसीलिए महापद्मानंद को भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। भार्गव का मतलब कि दूसरे परशुराम का अवतार किसे माना जाता था, परशुराम। आप देखे होंगे वही परशुराम है, वो भी जो है देवी देवताओं में क्षत्रियों को नाश करने का संकल्प लेते हैं। परशुराम और लक्ष्मण संवाद आप देखते हैं तो कितना ऐसा लगता है कि ताकत अंदर से आ रही है। लेकिन चलिए हम भार्गव की बात कर लेते हैं। भार्गव का तात्पर्य यहाँ पे होता है कि दूसरे परशुराम का अवतार किसे माना जाता है। तो कभी प्रश्न ये पूछ दे कि ये बताइए जो है महापद्मानंद या तो कौन से राजा को भार्गव की उपाधि दी गई, तो जवाब क्या होगा, महापद्मानंद। भार्गव का अर्थ होता है कि परशुराम का दूसरा अवतार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भार्गव। हाँ, अब उसने क्या किया, देखिए उस समय इतनी इसके पास सेना थी, उसने महापद्मानंद ने तो नाश जो किया क्षत्रियों का, लेकिन उन्होंने कलिंग की विजय भी प्राप्त की। कलिंग का है, कलिंग उस दौर में कौन, कलिंग का मतलब एक क्षेत्र था, और एक क्षेत्र आज का वो बड़ा अजीब है। आज हम बात करेंगे वो कलिंग, आज के क्षेत्र में उसको उड़ीसा कहते हैं। अभी आप सुन ही रहे होंगे कि ये उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना घटी और एक साथ में जो है 3 ट्रेन टकरा गई। तो जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था उसको हम लोग कलिंग बोलते थे, और कलिंग का विजय प्राप्त किए कौन, महापद्मानंद। तो प्रश्न बहुत पूछता है कलिंग का विजय, क्योंकि कलिंग के जो राजा ओजा होते थे बड़ा शक्तिशाली होते थे, तो उसकी जो विजय प्राप्त करता था ना, तो ऐसा लगता है वो पूरे भारत का विजय प्राप्त कर लेता था, ठीक है। तो विजय, कलिंग के विजय देखो 2 व्यक्ति प्राप्त किए हैं। एक तो अभी हम बात कर रहे हैं नंदवंश के महापद्मानंद थे, उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त किया, और दूसरे हमारे एक व्यक्ति थे सम्राट अशोक। यहीं कलिंग के विजय के बाद उनका दिल हृदय जो है ये गवाही करने लगा कि हम पाप कर रहे हैं, वो बौद्धिस्ट हो गए। वहीं से सारे, जब हम अशोक की बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने कलिंग की विजय प्राप्त की है। पहले इनका नाम क्या था, महापद्मानंद, एक पहली बार कलिंग का विजय प्राप्त किए थे। अब होगा कि कलिंग पे लड़ाई क्यों होती थी, तो कहीं प्रमाण मिलता है कि जो कलिंग की हाथियों, बड़ा सुंदर हाथी होती थी, उनके लिए लड़ाई होती थी। और कहीं पे जो बात है इसका ये प्रमाण मिलता है कि भाई व्यापार के दृष्टि से जो है बहुत, उड़ीसा एक राज्य ऐसा था जो कि व्यापार की दृष्टि से हर राज्य में के लिए हैं, क्योंकि राजस्व भी तो आना चाहिए, आसपास को मिलाने का काम ही तो होता है राजाओं का। तो कलिंग का विजय किसने किया था इसका प्रमाण भी मिलता है। और कलिंग एक शासक थे खारवेल, उन्होंने अपनी जो है एक अभिलेख था जिनका नाम था हाथी गुम्बा अभिलेख में ये बात कहा है कि जो है हाथी गुम्बा अभिलेख में ये बात कहा है कि कलिंग का विजय किसने प्राप्त किया था, तो महापद्मानंद ने। और यही अभिलेख है, हाथी गुम्बा अभिलेख खारवेल द्वारा खुदवाया गया था। वहीं में सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है। तो कभी प्रश्न ऐसा बनता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है, तो जवाब आपको क्या होगा, खारवेल द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो महापद्मानंद थे वो एकराट की उपाधि धारण किए थे। देखिए एकराट की उपाधि धारण करने का तात्पर्य क्या होता है कि उस दौर में दिशा और क्षेत्र, 2 बात देखिएगी, दिशा और क्षेत्र के आधार पर राजाओं की उपाधि थी। अगर हम बात करेंगे, अगर हम इधर से तो बना लेते हैं यहाँ पे ये को यहाँ पे ही बना लेते हैं बीच में, ऐसे आपको पता हो गया 4 दिशाएं हो गए, क्योंकि एकराट की उपाधि धारण करने का तो आपको समझ में तो आना चाहिए। उस समय दिशा और क्षेत्र के आधार पर जो पूरब वाले राजा होते थे, पूरब वाले,
उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, सम्राट। तो आपने सुना जिसके आगे सम्राट लग गया तो जान जाओ कि पूर्व वाले राजा होते थे, सम्राट अशोक। और जो पश्चिम वाले होते थे उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, स्वराट। और जो एकदम उत्तर वाले होते थे और दक्षिण वाले को सबको पता है कि को भोज बोला जाता था। दक्षिण वाले को क्या बोला जाता था, भोज। ऊपर वाले को विराट बोला जाता था। अब कैसे याद करबे कि जो विराट जो राजा होते थे ना, उस दौर की हम बात बता रहे हैं। और जो देखो पूरब वाले जो राजा होते थे अपने आप में, उसको सम्राट, और उसके बाद पश्चिम वाले को स्वराट, और ऊपर वाले के मतलब उत्तर में विराट, जनता हिमालय विराट हो। तो उसे याद रख ले कि उस समय के जो राजा रहे वो जो उत्तर वाले थे उसको विराट, और दक्षिण वाले के जनता राजा भोज, गंगू तेली गीत भी सुन ले होगा। तो याद कर ले कि जो दक्षिण वाले राजा होते उनको भोज, लेकिन जो चारों दिशाओं में अपना वर्चस्व फैलाए थे उन्हें कहा जाता था एकराट। तो एकराट की उपाधि धारण करने वाला कौन व्यक्ति प्रथम थे, तो महापद्मानंद थे। तो यहीं पे बात कहा गया है कि एकराट की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, महापद्मानंद। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे थे, चाहे वो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, और जो भी व्यक्ति थे। अभी देखिए शिशुनाग वंश में जो अवंती राज्य था उसको मिलाने का काम किसका आता है, शिशुनाग का होता है। तो कहीं ना कहीं मगध को जो है बढ़ाने का काम जितने लोग भी किए, लेकिन धीरे धीरे किए, लेकिन एक व्यक्ति थे महापद्मानंद, उन्होंने क्या किया कि सबको जीत लिया। तो कलिंग के भी विजय कर लिए, तो उन्हें किसकी उपाधि हो गई, उनके एकराट की उपाधि धारण कर ली। एकराट का मतलब चारों दिशाओं में वर्चस्व फैलाने वाला, विजय प्राप्त करने वाले को हम लोग क्या कहते थे, एकराट। ठीक है, तो एकराट की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो महापद्मानंद थे। आप आगे चल के देखबे, एक किताब थी पाणिनि द्वारा रचित थी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कहीं ना कहीं व्याकरण की भी किताब है और कहीं कहीं इतिहास भी बताता है। अष्टाध्यायी में ये बताया गया है कि जो महापद्मानंद थे उनके पास एक विशाल सेना थी। देखा, जिसके पास विशाल सेना होगा वही तो एकराट की उपाधि धारण करेगा। अब बताओ, सेना का थोड़ा सा उनके पाणिनि के अनुसार जो है क्या बताया गया है कि बताओ, अश्वारोही 20,000 इकाई दाई, सैकड़ा हजार, 10,000, 20,000, 20,000 खाली घोड़ा पर जौन बा लड़े वाले सैनिक थे। हाँ, 2 लाख पैदल सेना, 2 लाख आदमी। राजा उस समय तो बम तो रहल नहीं कि पटक देले 2 लाख खत्म। उस समय लड़ाई जो चलती थी तो कई दिन तक चलती थी। 2 लाख सेना, वो पैदल सेना। और बतावा, कम से कम 2,000 के प्लस जौन बा 4 घोड़ों वाला रथ लड़ाई लड़े बदे, 3,000 से अधिक हाथी लेके जब महापद्मानंद की इतना जब विराट सेना थी तो कोई टक्कर लेगा, नहीं ले सकता। तो फिर इसके बाद